पूछना है कि आप ठोक दीजिए। बिल्कुल ठोकूंगा। आप 35 करोड़ से ऊपर क्यों नहीं सोचते हो? मोदी जी 140 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं और आप केवल 35 करोड़ पे टिके हैं। रिजर्वेशन से यूसीसी क्या करना भाई? रिजर्वेशन से क्या कनेक्शन यूसीसी का? बराबर अधिकार देना, सबको बराबर अधिकार देना। आप बराबरी के पक्ष में जाएंगे, रिजर्वेशन पे जाएंगे। आप देखिए बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं शादी से यूसीसी का लेना देना नहीं, जमीन से लेना देना नहीं, रिजर्वेशन से लेना देना नहीं। तो प्रभु लेना देना किससे है? अरे भाई लेना देना किससे है? पता किससे? पता किससे? मैं बता रहा हूँ, इससे लेना देना है, इससे लेना देना है, हाँ ये इससे लेना देना है, क्योंकि इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं आपको। इनको किसी से लेना देना नहीं है। अभी जी अभी ये डिबेट को उस लेवल पे लाएंगे। सुनिए अभी अरे टमाटर ज्यादा देर जेब में मत रखिए, गड़बड़ हो जाएगी। 120 रुपए किलो है। अच्छा ये खरीद कर चुरा के लाए? खरीदा हुआ भैया, ये एक खरीदा। जैसे एक मुसलमान समाज में एक शादी होती है, शादी होने के बाद जब उस मुसलमान लेडी का बच्चा नहीं होता है तो वो अपने बच्चे को, किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती है। ये इनके शरिया के अंदर में है, दूसरे बच्चे को गोद ले सकती है। मुसलमान को दूसरी शादी करनी पड़ती है, ऐसे तीसरी शादी कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने अनुराग भदौरिया को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि भदौरिया डिबेट में आ गया था और ऑडियंस से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था और उल्टे चिल्ला रहा था और एक टमाटर लेके आ गया था और उसे चिल्लाकर बोल रहा था कि ये देखिए बीजेपी सिर्फ महंगाई लाई है और इसके अलावा देश में इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने इससे सवाल करना शुरू किया तो ये बौखला गया और चिल्लाने लगा, जिस पर ये अपनी धुलाई खुद ही कराया है। तो अब आए क्या हुआ अब खुद से ही देखिए आगे। समझौता कर रही है भाजपा से। अब दूसरी बात नहीं जी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन देश के हित में अगर फैसला, मैं फिर उस पर कह रहा हूं कि देश हित के अंदर अगर ये कानून आता है तो हम बिल्कुल इस पे विचार करके इसका समर्थन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? देश की सरकार चला रहे हैं आप, लेकिन हमें इनकी नीयत पे शक है। जहां तक आम आदमी पार्टी का, उद्धव ठाकरे जी का सवाल है या किसी और नेता का सवाल है, ये देश में सब स्वतंत्र हैं, अपने विचार रख सकते हैं। हम क्यों कहें कि भाई आप हमारी विचारधारा से सहमति जताइएगा? हम जब दूसरे की विचारधारा तो आपके नेता क्यों कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के बिना भी अलायंस चल सकता है? नहीं, बिल्कुल चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता? आम आदमी का काम हमारे बिना चला नहीं चला, तो हमारा काम भी इनके बिना चल जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इनकी बात लेकिन एक सेकंड, ये गंभीर बात हो रही है। अगर समाजवादी पार्टी ये चाहती है या ममता बनर्जी की पार्टी ये चाहती है या शरद पवार जी की पार्टी ये चाहती है या केसीआर की पार्टी ये चाहती है कि साहब कांग्रेस को साइड रखो और हम अकेले ही लड़ लेंगे बीजेपी से, तो फिर हम भी कह देंगे कि हम भी 2024 का चुनाव अकेले लड़ने में सक्षम है, हमें भी किसी की जरूरत नहीं है। क्या इस मोदी जी जो हैं वो कांग्रेस की समस्या हैं? अरे मोदी जी तो इस देश की समस्या है। अगर देश की समस्या से निपटना चाहते हो तो फिर कांग्रेस के नेतृत्व में आकर के ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर 5 सेकंड राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को रोकने का काम अगर कोई दल कर सकता है उसका नाम है कांग्रेस। तो पहले तो आचार्य जी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा रीजनल पार्टी का साथ दिया और फिर रीजनल पार्टी ने भाजपा से लड़ाई लड़ी। मान्यवर आप पूरी तस्वीर नहीं बता पाए। आम आदमी पार्टी का उद्भव कैसे हुआ? 32 सीटें हमारी थी, 28 इनकी और 8 इनकी। आपकी सरकार हारी थी, ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए था। आप 8 सीटों पे आ गए, बात खत्म। मगर बीजेपी को रोकने के लिए आपने इनका साथ दिया। उसके बाद ये लड़ाई हमसे न लड़ते तो आपसे लड़ते, आप तो 0 सीटें हो गई। उसके बाद आप लड़ाई में नहीं रह गए। वैसे ही उत्तर प्रदेश में हुआ, जब मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो भाजपा की 56 सीटें थी, मुलायम सिंह जी की 180 सीटें थी, जनता दल वीपी सिंह के जमाने में। कांग्रेस 96 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल था। जब अयोध्या में फायरिंग हुई हम इनसे अलग हो गए, उन्होंने उनको बचाया, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद वो साफ ही हो गए। तो लड़ाई हमसे ही होनी है भाई, क्योंकि हमारे ही खिलाफ मन में नफरत रख के आपने किया था। अब हम इसके ऊपर आते हैं। देखिए, जो ट्राइबल्स एरियाज हैं या किसी की भी संस्कृति हो अथवा जमीन का संरक्षण हो, उसका इस कॉमन सिविल कोड से क्या लेना देना? क्यों नहीं? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। बिल्कुल मैं बात करता हूं। अरे भाई उसका आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा भी सवाल है। जमीन सिविल का प्रियंका जी अनुराग एक सेकंड सबका जवाब एक साथ, सबका जवाब एक साथ देना आपको। सुधांशु जी एक सवाल है, आपका सवाल है ना, जवाब दे देंगे। सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि यूसीसी आने के बाद हिंदू निकाह किया करेंगे या मुसलमान फेरे फेरेंगे? जरा बताइए। नहीं क्लियर। अरे भाई इसका धार्मिक संस्कृति परंपरा से क्या मतलब? मैं बता रहा हूं। तो फिर किससे? सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे भाई मैं उदाहरण दे रहा हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे पैनल कोड में सब एक हैं, हत्या हुई तो फांसी होगी। अब फांसी के बाद दफनाओगे या जलाओगे अपने ऊपर है, मगर फांसी होगी हत्या पे। यह रूल होना चाहिए। मगर यहाँ तो गलत एग्जांपल है भाई।
क्या गलत एग्जाम्पल? गलत एग्जाम्पल। जो आपको ये कह रहे हैं। आप शादी पे बात होती है, अरे भाई, मैं UCC शादी गोवा के की बात बारे में होती है, आप बताओ बोलने भाई। नहीं तैयार हो। अरे आप भाई, कौन कौन तरीके तरीका है? से उन्होंने UCC में पूछा, नहीं आएगा? उसका जवाब दे रहे हैं। एक एक करके आप क्या चाहते हैं डिबेट? आप क्या चाहते हैं डिबेट रोकूं यहाँ पर? नहीं ना, रोको नहीं, एक एक सवाल करके जवाब है। इन्होंने सवाल पूछा ये जवाब देंगे, इन्होंने सवाल पूछा ये जवाब देंगे, एक एक करके आप बीच में क्यों खा रहे हैं? सवाल जवाब उन्होंने सवाल पूछा, उसका ही जवाब दे रहा जवाब देना। हूं। उन्होंने कहा शादी होगी तो फेरे से होगी। आप इधर आ जाइए सुनिए, आप। शादी होगी तो फेरे से होगी या निकाह पढ़ के होगी, इसका क्या मतलब है? मैंने जैसे कहा कि मृत्यु होगी उसके बाद दफनाओ या वो करो, अपने हिसाब से करो, वैसे ही शादी होगी तुम अपने संस्कार से करो। बस शादी में एक बात तय हो जाएगी, शादी होगी तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, शादी होगी तो सबके लिए एक पत्नी एक पति होगा। इसमें कौन सी समस्या की बात है भाई? जमीन इसमें कोई समस्या की बात है? अब आइए लैंड वाली बात करते जिस पे बात हुई, लैंड वाली बात पे जो प्रियंका ने बात अब लैंड की बात करता हूं। एक सेकंड लैंड के ऊपर तमाम राज्यों में यह विशेषाधिकार है कि आप उसकी लैंड नहीं ले सकते। जैसे शेड्यूल कास्ट की लैंड आप नहीं ले सकते, इसका यूसीसी से क्या लेना देना भाई? क्या सिंपैथी बात कर रहे हैं? आप पढ़िए पहले सवाल है। आप पहले पढ़िए यूसीसी है क्या? अनुराग रिजर्वेशन का, तो आप रिजर्वेशन का क्या करेंगे? अरे भाई रिजर्वेशन से यूसीसी नहीं, क्या आप करना क्या भाई? करेंगे रिजर्वेशन? रिजर्वेशन से क्या कनेक्शन यूसीसी का? सबको बोलिए। बराबर अधिकार देना, सबको बराबर अधिकार देना। अनुराग, तो आप बराबरी के पक्ष में थे, नहीं बोलते थे कि नहीं बेकार अनुराग रिजर्वेशन का क्या लेना देना मतलब यूसीसी देखिए, से? जमीन पे जाएंगे, अच्छा, किससे लेना वो भी देना? मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, किससे लेना निकाह पे देना? जाएंगे, अच्छा, किससे लेना रिजर्वेशन पे देना? जाएंगे। यूसीसी का रिजर्वेशन से क्या लेना देना है? किससे लेना देना है फिर? यूनिफॉर्म बराबर सिविल का कोड का लेना रिजर्वेशन देना से है। कोई लेना देना नहीं ना है। जमीन से लेना देना है, ना अच्छा शादी ठीक से है, ऑडियंस के लेना सवाल। देना है। अरे ये देखिए कौन आया हुआ स्टूडियो में, एक सेकंड स्टूडियो में कौन आया है? आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मेरा आपसे सवाल सवाल क्या? आप तो बोलिए भाई, सवाल क्या पूछेंगे आप? बोलिए बोलिए। है, मेरे को इतना ही पूछना है कि आप तो ठोक दीजिए। बिल्कुल ठोकूंगा। आप 35 करोड़ से ऊपर क्यों नहीं सोचते हो? मोदी जी 140 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं और आप केवल 35 करोड़ पे टिके। अच्छा, ये तो आप 140 करोड़ के बारे में अच्छा सोचिए। एक सवाल है, ये वेशभूषा अभी आपने 2017 के बाद धारण करी है या उससे पहले से पहनते आ रहे हैं? ये केवल 2022 के बाद चालू हुई है। 2022 के बाद चालू हुई है। चलिए, कंफ्यूजन हो जाता होगा कई बार लोगों को, लेकिन आपको यहाँ देख के अनुराग भदौरिया थोड़ा डर गए थे। अच्छा नहीं मैं ऐसा बोल तो दूं। नहीं था। एक सेकंड अब देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं शादी से यूसीसी का लेना देना नहीं, जमीन से लेना देना शादी नहीं, की प्रक्रिया से रिजर्वेशन से लेना देना भाई। नहीं। तो प्रभु मतलब लेना देना निकाह- किससे है? अरे भाई लेना देना किससे है? चने पता चने किससे? जितनी अकल है पता क्या? किससे मैं बता रहा हूँ, अरे इससे भाई, लेना देना आप है, एक इससे लेना देना है। महंगाई पे बात अभी ना हो सुनिए। जाए, टमाटर 120 रुपया हो गया है, इससे लेना देना है अरे इनको। वाह। इसमें चर्चा नहीं करना चाहते। हाँ, ये इससे लेना देना है, क्योंकि इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं अभी ये आपको। डिबेट इनको सुनिए। किसी से लेना देना नहीं अभी है। अमीर जी, ये है। अभी ये डिबेट को उस लेवल पे लाएंगे। सुनिए अभी ये कहेंगे ये फेरे और महंगाई, निकाह बेरोजगारी, बदलाए हैं। महिला समस्या, अभी ये किसान कहेंगे पे बात अभी ना ये हो जाए। अरे टमाटर ज्यादा देर जेब में मत रखिए, गड़बड़ हो जाएगी। 120 रुपए किलो है। अच्छा, ये खरीद के लाए, चुरा के लाए? अरे खरीदा हुआ भैया, ये एक खरीदा है। भदौरिया जैसे लोग हर डिबेट में आकर अपनी इज्जती करवाते ही हैं और भदौरिया की पुराना आदत रहा है, ये हर किसी के बीच में बोलता है बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह। कोई भी कुछ भी बोलता रहे, लेकिन ये अपना बोलना चालू ही रखता है हर किसी के सामने में, क्योंकि इसे बोलने का मौका मिलता नहीं है। जब बोलता है लोगों का तो ये कुछ भी बोलकर अपना टाइम वेस्ट करता है और हर जगह ऐसे अपनी ही बेइज्जती करवाता है हर बार। लेकिन इसे कोई कुछ भी बोल देने फर्क नहीं पड़ता है, इतना बेशर्म हो चुका है ये लोग। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।